10th बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। नंबर भी कम हैं, उतने अच्छे नहीं हैं जितने। क्या करें, क्या सब्जेक्ट लें, साइंस लें, आर्ट्स लें, ह्यूमैनिटीज़ लें या कॉमर्स लें या ITI कराएं या क्या करवाएं। दो प्रकार की थॉट है या दो प्रकार के माइंडसेट हमारे सामने हैं। और एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है, चला आ रहा है कई सालों से, कई दशकों से, और एक मॉडर्न माइंडसेट, एक मॉडर्न थॉट है। मॉडर्न थॉट क्या है? जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और NLP प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ आपसे एक बड़े प्यारे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और मेरा अपना जो अनुभव है कि इस उम्र में या इस मुकाम पे बहुत सारे लोग इस बात को लेके परेशान होते हैं कि 10th के नंबर के बेस पे हम आगे की पूरी ज़िंदगी की जो यात्रा है उसका निर्धारण कैसे करें। और इस केस में मेरा अपना अनुभव है कि व्यक्ति उन लोगों से मिलता है या हम और आप कई सारे लोगों से मिलते हैं और वो लोग अलग अलग प्रकार की हमें राय देते हैं और अलग अलग प्रकार की राय देते हैं और इतनी सारी राय इकट्ठी हो जाती हैं कि हमारे पास कंफ्यूजन बन जाता है कि हम किस राय को फॉलो करें। या फिर हम हमारी ज़िंदगी में एज ए पेरेंट, एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए ब्रदर इतने मशगूल हैं कि हमें पता ही नहीं है कि आज हमारे बच्चे का रिजल्ट आया है। हमें इस चीज़ का भान भी नहीं है कि अब इस बच्चे के लिए एक इम्पोर्टेंट एरा शुरू हो रहा है। एरा यानी कि बहुत बड़ी यात्रा इस बच्चे की आज से शुरू होने वाली है। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक और इसमें मैं दोनों प्रकार की सोच को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो भी आपका रिजल्ट है, परसेंटेज बहुत अच्छे या कम अच्छे जो भी हैं, बट मेरी तरफ से आपको बधाई कि एक इवेंट आपके घर हुआ है। एक इवेंट आपके घर ऐसा हुआ है, वरना ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके पास ये इवेंट नहीं हुआ, या वो तो स्कूल ही नहीं भेज पाए, या उनके पास कुछ ऐसा हुआ कि उनके घर में ये इवेंट आ ही नहीं पाया। इस इवेंट के लिए आपको और आपके बच्चे को, दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सवाल है कि कौन सा सब्जेक्ट लें या कौन सी स्ट्रीम में लें। बहुत सारी स्ट्रीम है, मोटे तौर पे 3 स्ट्रीम आती है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, और फिर कुछ बच्चे अलग ITI या किसी और डिप्लोमा और उसमें जाते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट हमारे यहाँ पे सामने आते हैं। पहली थॉट जो है वो ट्रेडिशनल थॉट की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक पहले से चली आ रही है और शायद आप और हम उसी थॉट से गुजरे हों, ये संभव है। हमने कुछ हमारे पैरामीटर बना रखे हैं कि अगर अच्छे परसेंटेज हैं तो हमें X सब्जेक्ट या X स्ट्रीम में डालना है, या फिर अगर इंटरेस्ट अच्छा है तो उसमें डालना है। दो चीज़ों पे बहुत अधिक फोकस किया जाता है। साइंस कि साहब बहुत अच्छे नंबर हैं क्या साइंस में, तो हम साइंस लेंगे। ह्यूमैनिटीज़ कि बहुत अच्छे नंबर हैं क्या ह्यूमैनिटीज़, या फिर हम कहते हैं कि इंटरेस्ट अगर बच्चे का साइंस में है तो साइंस में भेजिए, इंटरेस्ट अगर ह्यूमैनिटीज़ में तो ह्यूमैनिटीज़ में भेजिए। अब तीसरी बात एक और जो आपके सामने आती है और पेरेंट्स फील करता है कि साहब फैसिलिटीज़ कहाँ मिलेगी, यानी कि 11th में हम बच्चे को कहाँ पे फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा दे सकते हैं। तो जब हम सबसे ज़्यादा फैसिलिटी दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेडिशनल सोच हमारी है कि इंटरेस्ट होना चाहिए और बच्चे के मार्क्स अच्छे होने चाहिए। थॉट है दूसरा जो माइंडसेट है उसको बोलते हैं मॉडर्न और साइंटिफिक माइंडसेट। हर माँ बाप चाहता है कि मैं डिसीजन लूँ तो मेरे पास एक मॉडर्न और साइंटिफिक माइंडसेट होना चाहिए। ये मॉडर्न और साइंटिफिक माइंडसेट क्या है? पहले मैं बात करूँ हाईएस्ट परसेंटेज की, जो मेजॉरिटी में लोग मानते हैं। एक ज़माने में मैं भी मानता था कि हाईएस्ट परसेंटेज और इंटरेस्ट ये दो चीज़ें बड़ी जानी जाती है। अब यहाँ आप आराम से समझिएगा कि बच्चे के हाईएस्ट परसेंटेज आए क्यों या आए कैसे, किस तरह से आए। क्योंकि उस स्कूल में उस बच्चे को उस सब्जेक्ट के टीचर अच्छे मिले। मैं रिपीट करूं, हाईएस्ट नंबर बच्चे के उस सब्जेक्ट में है जिसमें उसको टीचर अच्छे मिले या फिर बच्चे को उस सब्जेक्ट में पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो
सब्जेक्ट पढ़ने लग गया यानी कि अच्छे नंबर आ गए, तो ये तो एक अनस्टेबल चीज़ हो गई, तो टीचर पे डिपेंडेंट हो गई। तो क्या गारंटी कि आज तो नंबर कम है, अभी इस स्कूल में नंबर कम है, अगली स्कूल में आपको अच्छे टीचर मिल सकते हैं, तो आपका बच्चा इस जिसको हम कह रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं है, उस रिजल्ट अच्छे से सुपर अच्छे रिजल्ट में भी जा सकता है, क्योंकि ये बच्चे पे डिपेंड नहीं हुआ। हम कहते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किधर है। इंटरेस्ट का मतलब क्या? इंटरेस्ट का मतलब दो मतलब है इंटरेस्ट के। एक इंटरेस्ट का मतलब था कि बच्चा अपने आप जिसको पढ़ रहा है, ओके। दूसरा इंटरेस्ट का मतलब जिसमें नंबर अच्छे आए हों। तो नंबर अच्छे आने का मतलब हो गया कि टीचर ने अच्छे से पढ़ाया, जब टीचर ने अच्छे से पढ़ाया तो बच्चे ने अच्छे से पढ़ा, और जब बच्चे ने अच्छे से पढ़ा तो बच्चे का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा हो गया। इसका मतलब अगेन ये टीचर पे डिपेंड कर गया। इंटरेस्ट फैक्टर और परसेंटेज फैक्टर बच्चे के नहीं हैं, ये टीचर के हैं। तो क्या गारंटी है कि अगले स्कूल में या अगले सब्जेक्ट में बच्चे को ये सब नहीं मिलेगा? ये मिल सकता है, और इसका उल्टा भी हो सकता है। आज बहुत हाई हैं, सब कुछ इंटरेस्ट बहुत हाई है, और पता चले 6 महीने बाद वो रिवर्ट हो जाए। अब हमें किस पे फोकस करना है? टीचर पे फोकस करना है, यानी कि बच्चे को टीचिंग किस तरह से बेहतर मिले, ना कि इस बात पे फोकस करना है कि बच्चे ने या बच्चे में ये है वो है ये है वो है ये है वो है। अगर ये है वो है ये है वो है पे करते हैं तो अच्छी वाली पे करिएगा ना, कि आज आपके बच्चे के जितने भी परसेंट हैं, 60% है, 65 है, 50 हैं, 80 हैं, 90 हैं, जितने भी आपको कम लग रहे हैं, आप यकीन करेंगे कि इतने परसेंट उन बच्चों के नहीं आए हैं जो बच्चे आपके समकालीन परिस्थितियों में रन कर रहे हैं। आपका बच्चा लेके आया, इसका मतलब आपके बच्चे में कुछ खास है। जो सेकंड अप्रोच है, जो साइंटिफिक अप्रोच है या मॉडर्न माइंडसेट है, वो इस बात की वकालत करता है कि हमें फोकस इस बात पे करना है कि इस बच्चे को टीचर कहाँ अच्छे मिल जाएं, बिना किसी ब्रांड के। अगर ब्रांड के मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ब्रांड कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट बिना ब्रांड के टीचर कहाँ अच्छे मिल जाएं। और जैसे ही टीचर अच्छे मिलेंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जैसे ही इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बच्चे के परसेंटेज भी आएंगे, और जो ट्रेडिशनल सोच है वो भी साकार हो जाएगी, बट वो मॉडर्न के साथ होएगी। ना कि इसलिए कि हम बच्चे पे ही फोर्स करें कि तुझे रटना है, तुझे परसेंटेज लाने हैं, तुझे खपना है। ये पूरी तरह से इनजस्टिस है। मगर अब हम क्या करें कि हमें सबसे पहले बच्चे से बात करनी है, ना कि बच्चे को ऑर्डर देना है, आदेश देना है, इंस्ट्रक्ट करना है। नहीं तुम्हें तो यही लेना होगा, नहीं तुम्हें तो यही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। सिर्फ बात करिए बच्चे से, रिजल्ट की, 11th की, 12th की, बस इतनी बात करनी, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी, पीछे की भी बात करते। बच्चा जो भी बोलता जाता है उसको सिर्फ सुनते चलिए। अब सवाल है कि बात करें कैसे। यहाँ पे NLP प्रैक्टिशनर होने का बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पे मैं NLP का प्रिंसिपल शेयर कर रहा हूँ कि बात करें कैसे। बात उस जगह करनी है जहाँ पे बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। मान लो आपके बच्चे की कुछ स्वभाव फूडी है, यानी कि बच्चा कुछ खाना पीना पसंद करता है, लाइक गोलगप्पे पसंद करता है या समोसा पसंद करता है, तो जब वो उस फूडी हैबिट को एंजॉय कर रहा है, यानी कि जो बच्चे का जो फूडी टेम्परामेंट है, फूडी टेम्परामेंट को एंजॉय कर रहा है, तो उस वक्त आप बात करिए। उस वक्त बच्चा ट्रांस में होगा तो बच्चा सही बात आपको बताएगा। सपोर्ट योर चाइल्ड। सपोर्ट का मतलब है कि आपका जो बच्चा कह रहा है उसके साथ खड़े हो जाना। यस यू आर राइट। अगर इतना हम कह सकते हैं कि हाँ बेटा जो तुम कह रहे हो वो सच है, हो सकता है मैं अंदर से वो चीज़ मुझे सच ना लग रही हो, बट फिर भी अगर मैं ये कहता हूँ या मैं उसको फॉलो करता हूँ या मानता हूँ कि हाँ बेटे तुम राइट हो, तो ये सपोर्ट करना हुआ। अब ये सपोर्ट करें कैसे कि जो बच्चा स्टेप बता रहा है उन स्टेप को आप एक बार विजुअलाइज करिए, एक बार उसको एनालिसिस करिए, और अगर उसमें कुछ मिस्टेक भी आ रही हैं तो याद रखिएगा कि उसमें पॉजिटिव भी होगा, और हमें उस पॉजिटिव पर ही फोकस करना है, ना कि उस नेगेटिव पे। फॉलो योर चाइल्ड। फॉलो योर चाइल्ड यानी कि चाइल्ड को फॉलो करना है सिर्फ 2 साल के लिए। बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है कि इससे करके तुम ये बन जाओगे, फिर ये बन जाओगे, फिर ये होगा तुम्हारे पास, ये होगा तुम्हारे पास। नहीं, सिर्फ इतना कि अभी हम 11th में बेटा आप ये लेना चाहते हो, हाँ तो मैं आपके साथ हूँ, आप इसको लीजिए।
आप 11th में इस सब्जेक्ट में जाना चाहते हो, इस स्कूल में जाना चाहते हो, हम आपके साथ हैं और हमें इसको अंजाम तक पहुंचाना है। इसको बोलते हैं फॉलो करना, ना कि ये कहना कि ये हमारे स्टेटस के अगेंस्ट है, ये मेरे ड्रीम के अगेंस्ट है, ये दादाजी के ड्रीम के अगेंस्ट है, ये नाना के ड्रीम के अगेंस्ट है, ये दादी के ड्रीम के, या सो एंड सो। पहला काम ये करें कि आप इस रिजल्ट को एंजॉय करें। अब जैसे आप एंजॉय कर सकते हैं, हर आदमी का अपना एक एंजॉय है। आप एक फादर हैं, आपको पता है कि ये आपका बच्चा किसी को, आप एक मदर हैं, आपको पता है कि आपका बच्चा किस तरह खुश होगा, आपका बेटा किस तरह खुश होएगा, आपकी बेटी किस तरह खुश होगी। आप इस इवेंट को अच्छे से एंजॉय करिए। ये इवेंट लाइफ में बार बार आने वाले इवेंट में से नहीं है, क्योंकि ये इवेंट उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। उसने पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम पास किया है। याद है ना आपको कि बोर्ड के नाम से कितने पसीने आते थे। उसी बोर्ड को आपके बच्चे ने पास किया है और अच्छे नंबर लाया है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि हमसे ज़्यादा नॉलेज हमारे बच्चों के पास है, हमसे ज़्यादा स्ट्रेस हमारे बच्चों के पास है, हमसे ज़्यादा स्ट्रेस हमारे बच्चों के पास है कि किस दोस्त के क्या नंबर आ रहे हैं, कौन सा दोस्त कहाँ जा रहा है, किस घर की क्या हालत है, सारी चीज़ हमारे बच्चे जानते हैं। और NLP का प्रिंसिपल ये कहता है कि 13 ईयर तक बच्चे का माइंड और हमारा माइंड एक बराबर डेवलप हो चुका होता है। फ़र्क सिर्फ एक्सपीरियंसेस का होता है कि बच्चे के पास नेगेटिव एक्सपीरियंसेस नहीं है और हमारे पास नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं। और जितना डर हमारे पास है उतना ही डर या उससे ज़्यादा डर उस हमारे बच्चे के पास भी है। जितनी विजडम हमारे पास है उससे ज़्यादा विजडम हमारे बच्चे के पास है। जितना कॉन्फिडेंस हमें है उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमारे बच्चे के पास है। यानी कि जो चीज़ें आप और हम लेके बैठे हैं एज ए फादर और एज ए मदर, एज ए पेरेंट और एज ए टीचर इवन, उससे ज़्यादा हमारे बच्चे के पास है। इस चीज़ को याद रखना है। सॉल्यूशन नंबर 2 कि आप अपनी 10th को और आज का दिन, यानी कि मैंने जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, मेरी 10th और आज मैं क्या हूं, इसको हम कोरिलेट करें और ये देखें कि आज जिस 10th से मैं दुखी हूं उसका और आज मैं जिससे सुखी हूं उसका क्या रिलेशन है उसका, या फिर मैं जिस 10th से खुश था और जिस बात से मैं आज खुश हूं उनका क्या रिलेशन है। यानी कि इसको एक लिंक करें और एक सर्किल बनाएं तो हमें पता चलेगा कि आप और हम बच्चे के साथ क्या करने जा रहे हैं। नंबर 3, आपके लिए सबसे बड़ा काउंसलर, सबसे बड़ा हेल्पर, सबसे बड़ा मार्गदाता आपका बच्चा है। मैंने कहा कि आपके बच्चे के पास ज़्यादा विजडम है, आपके बच्चे के पास ज़्यादा नॉलेज है और गूगल हमारा बच्चा बहुत अच्छे से जानता है, तो हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ हमारे बच्चे से लगातार संपर्क रखने की ज़रूरत है। हाँ, हो सकता है कि पेरेंट में से कुछ बच्चे पापा से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं या कुछ बच्चे मम्मा से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। वहाँ पे हमें एक दूसरे की हेल्प भी लेनी होती है कि बच्चा किससे ज़्यादा संपर्क में है, हमें उसके साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। अगर आपको बच्चे से बात करके अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ध्यान ये रखना है कि हमारे ईगो, हमारे बिलीफ, हमारे फेल्योर, हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को माइनस में करना होगा, हटाना होगा। उसके बाद भी अगर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आई सजेस्ट कि आप किसी काउंसलर से मिलिए। आप किसी काउंसलर से मिलिए बजाय उन लोगों के मिलने के जो आपसे किसी न किसी रूप में किसी प्रकार का फियर को लेके बैठे हैं या किसी कंपटीशन को लेके बैठे हैं या जो कुछ भी उनका माइंडसेट है वो मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। उन लोगों के बजाय बेहतर है कि किसी काउंसलर से बात करें या किसी काउंसलर को अगर कुछ फीस भी पे करनी पड़े तो डियर फ्रेंड ये फ़ायदे का सौदा है। किसी भी काउंसलर को, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, NLP प्रैक्टिशनर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप उनसे मिलिए, उनसे बात करिए और आप अपनी जर्नी ये मानते हुए कि मैं 11th में हुआ हूँ या मैं 11th में हुई हूँ, आप एक नई जर्नी शुरू करिए बच्चे के साथ और देखिए कि कितना मज़ा आता है। और एक लाइन है कि लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, यानी कि हमारे 11th और 12th के बीते हुए दिन भी वापस
आ सकते हैं, यानी कि वो एंजॉय आपके पास आ सकता है। हाँ, अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ दें, कहीं पर भी आप सवाल छोड़ दें और सवाल मुझ तक पहुंचा दें। मैं निश्चित रूप से इसी प्रकार की टेक्निक से मैं आपको हेल्प करूंगा 100%। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गुजारिश की लाइक कर दें। आपके मन में जो भी आया हो गुजारिश की आप कमेंट कर दें। और चूँकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्रिप्शन और आपके कमेंट और आपके लाइक मुझे तैयार करते हैं अगले वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।